इस डबल इंटीग्रेशन के एग्जांपल में हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज। अभी ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस 2a, इसका हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि उसका वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पैराबोला के लिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई माइनस 2a, तो इसका जो शेप है वो शेप पता करने के लिए इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको -4a और इसको कैपिटल Y लिख देंगे। कैपिटल Y इसलिए लिखा बिकॉज मुझे उसका शिफ्टेड वर्टेक्स समझ में आए। तो इसका जो वर्टेक्स है वो है 2a और x में सीधा 0 ही, बिकॉज यहाँ कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं है। तो इसके कारण मैं लिखूँगा इसका वर्टेक्स 0,2a और इससे मुझे शेप पता चला। इसका शेप होगा ये y लीनियर है, तो y लीनियर तो सिमेट्रिकल अबाउट ये, क्योंकि यह निगेटिव है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं ऊपर की तरफ बनाता। और इसका वर्टेक्स कैसा होगा, ये शिफ्टेड नहीं है तो ये 0,0 पे इसका वर्टेक्स होगा। और इसका जो सिमेट्रिकल होगा वो शेप कैसा होगा, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो हमें ये दो शेप्स बनाने हैं ऑन द ग्राफ। वर्टेक्स 0,0 फर्स्ट ये बनाते हैं 0,0 वर्टेक्स से। सर ये ऐसा नहीं होगा, हाँ ऊपर की तरफ, ये फर्स्ट। दूसरा कैसा है, जिसका वर्टेक्स सॉरी इसका वर्टेक्स 0,2a है। ऐसा इस तरह से बनेगा। अब उन्होंने कहा है इसका बाउंडेड बिटवीन द पैराबोलाज, इन पैराबोला के बीच में जो रीजन बाउंडेड हुआ है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये दोनों तरफ जो एरिया है वो सेम ही है ना। अगर आप इस साइड देखोगे, इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही एरिया फाइंड करेंगे एक साइड का, उसको डबल कर देंगे। तो इसको अगर नाम दिया जाए A B C D, ठीक है, सॉरी, so area of ABCD is 2 times of area of BCD। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है क्या, 0,2 है, आई नो, यस 0,0 पता है, लेकिन इस C का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, तो मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होगा, जब इन दोनों पैराबोलास को मैं सॉल्व करूँगा। इन दोनों पैराबोला को सॉल्व करने के लिए उसके इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस 2a, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो 4ay इज इक्वल टू -4a y माइनस 2a, 4ay इज इक्वल टू -4ay प्लस 8a स्क्वायर। अब 4ay प्लस 4ay 8ay इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। सो ay की वैल्यू होगी a स्क्वायर, सो y का वैल्यू a। अगर ये y का वैल्यू a इसमें डाल देंगे तो मुझे x मिलता है 2a, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 2a, a और इस तरफ लिखेंगे -2a, a, बिकॉज y का तो लेवल कांस्टेंट ही है ना, ये सेम लेवल पे आएगा दोनों पॉइंट। तो इसलिए y की वैल्यू तो a है, लेकिन x की वैल्यू पीछे की तरफ -2a और आगे की तरफ +2a। अब इतना हो जाने के बाद मुझे सॉल्व करने के लिए वर्टिकल स्टेप बनाना होगा या हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाता हूँ, मान लो ये जो स्केल है ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेप है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करवाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट आएगा। यू विल सी देयर इज़ अ डिसकंटिन्यूस पॉइंट, यहाँ एक डिसकंटिन्यूस पॉइंट आएगा, इसलिए मुझे दो एरिया बनाने पड़ेंगे। तो एक एरिया अलग हो जाएगा और ये दूसरा एरिया होगा। तो वैसा ना करते हुए अगर मैं खाली वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ, तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, देखिए हम यहाँ से अगर ट्रैवल कर रहे हैं इस एंड से इधर तक ट्रैवल करेंगे ऐसे, तो आगे अगर ट्रैवल करते जाएंगे तो मुझे बीच में जब ये स्ट्रिप यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस साइड से लेके इस साइड जब ट्रैवल कर रही है तो बीच में कोई भी डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं आता।
राइट, एंड दैट्स वाई वी विल ड्रॉ अ वर्टिकल स्ट्रिप. हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल स्ट्रिप. हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करके इसका एरिया फाइंड करेंगे. ठीक है, चलो. सो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रल. हाँ, क्वेश्चन था कि एरिया फाइंड करना है, कोई फंक्शन वगैरह नहीं दिया गया है बीच में ना. तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाया तो यहाँ मैं y इक्वल टू लिखूँगा, x इक्वल टू लिखूँगा. तो y इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक. अब ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू में क्या है, ये वाला ग्राफ ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो ये y में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. तो यहाँ मैं लिख दूँगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो क्या है, ये वाला ना. तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन मुझे क्या चाहिए, y में चाहिए ना. तो अगर y में करना है तो मुझे इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा. प्लस 8a स्क्वायर होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. तो y इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर अपॉन माइनस 4a. एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 4a, और यहाँ लिखेंगे dy dx. ठीक है, अभी यही हमें सॉल्व करना होगा आगे. टू कांस्टेंट. अभी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, x का वैल्यू लिखा क्या मैंने, 0 से लेकर 2a तक जा रहा है. तो मैं यहाँ लिखूँगा x इक्वल टू 0 से लेकर 2a. यहाँ y लिखेंगे, y का लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर अपॉन माइनस 4a, और यहाँ dx. 0 से लेकर 2a, y की लिमिट अपर लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर अपॉन माइनस 4a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. दोनों में से कॉमन दिख रहा है 4a, तो मैं 4a को बाहर ले लेता हूँ. x की वैल्यू 0 से लेकर 2a, यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस है ना वो, उसका इफेक्ट ऊपर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx. माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3. वैसे ही 8a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और उसका इंटीग्रेशन x. लिमिट्स 0 से 2a, 2 अपॉन 4a माइनस 2/3. इसके अंदर अपर लिमिट 2a का क्यूब 8a क्यूब माइनस 0. वन अपॉन 2a माइनस 16/3 a क्यूब, 16a क्यूब. अब दोनों में से 16 कॉमन, तो बाहर बचेगा 8 ओनली. यहाँ बचेगा a माइनस a क्यूब बाई 3 प्लस a क्यूब. एक मिनट, मैंने अगर a क्यूब को बाहर लेना है तो मुझे यहाँ लिखना होगा 1, क्योंकि मैंने पूरा 16 a क्यूब बाहर ले लिया. तो अगर a क्यूब था तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि नीचे से a, ये वाला a कैंसिल हो जाएगा ना. तो 8a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2. सो 2/3. तो 16a स्क्वायर बाई 3. इसका आंसर होगा 16a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स. मैंने स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा, बिकॉज ये यूनिट है एरिया का, और एरिया मतलब हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं ना, दैट्स वाई. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. चलो, फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिएगा. और भी वीडियोज़ है वो भी आप एक बार देख सकते हो. कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.